रिसर्चर्स को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बराबर से मिट्टी में से लकड़ी के कुछ पीसेस मिले। हैरान करने वाली बात सिर्फ ये नहीं थी कि ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल पुराने थे, बल्कि हैरानी की बात ये भी थी कि इन पर चाइनीज जबान में कुछ लिखा हुआ था साफ साफ। चाइनीज ट्रांसलेटर्स की मदद से जब इन अल्फाज को ट्रांसलेट किया गया तो रिसर्चर्स की सारी टीम हैरान रह गई। दोस्तों, चाइना के कैपिटल बीजिंग के बाहर हर साल यहाँ लाखों लोग हैरान होने के लिए आते हैं, क्योंकि ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ये इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। ये वॉल इतनी बड़ी है कि इसको एक साथ देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही किसी जहाज की मदद से इसे पूरा देखा जा सकता है, बल्कि पूरी वॉल को देखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है जमीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट, जहां से इसकी फोटो कैप्चर की जा सकती है। इस दीवार को चलकर अबूर करने वाले सिर्फ चंद ही खुशनसीब हैं। 3 दोस्तों ने 1984 में इस वॉल को पूरा पार किया और उनको इस पूरे मिशन में 17 महीने यानी कि 510 दिन लग गए थे। कहीं पर यह वॉल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से होकर गुजरती है, कहीं खौफनाक जंगलात से और कहीं पिघलते सहराओं से, तो फिर भी इसको तामीर किया गया। डबल स्टोरी घर तक ऊंची, 20 फुट तक चौड़ी और हजारों मील तक फैली हुई ये दीवार, जिसको सिर्फ पैदल चलकर पार करने में ही 510 दिन लग गए थे, उसको बनाने में कितना अरसा लगा होगा, इसका अंदाजा यकीनन मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। आखिर इतनी बड़ी दीवार की जरूरत क्या थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने उस दौर में भी इतना मुश्किल चैलेंज कबूल किया? और कई सदियां गुजरने के बाद भी हजारों मील तक फैली हुई ये दीवार अपने अंदर कौन से राज छुपाए हुए है? ये वो सवालात हैं जिनको जानना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इस आलीशान वॉल के ऊपर से भी पर्दा उठता चला गया। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिंगसिंगलिंग के पहाड़ों में ग्रेट वॉल का वो पोर्शन गुजरता है जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद है, यानी कि इस मुकाम पर यह वॉल वैसी ही है जिस तरह इसको सदियों पहले बनाया गया था। सैटेलाइट डाटा के मुताबिक जिंगसिंगलिंग के पहाड़ों पर यह वॉल इंतहाई ऊपर से होकर गुजरती है और हर 100 मीटर के बाद इसके ऊपर ऊंचे ऊंचे वॉच टावर्स भी मौजूद हैं। हर वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी गई हैं और इनमें कम से कम 50 लोगों के रहने की जगह भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वॉल में 25,000 ऐसे वॉच टावर्स काउंट किए जा चुके हैं जो मिंग डायनेस्टी के वक्त चाइना में राज के लिए बनाए गए थे। वॉल का ये हिस्सा और वॉच टावर्स आज से तकरीबन 650 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट्स को इस वॉल के दरमियान में कई बड़े बड़े सुराख भी मिले। ऐसा लगता था कि ये सुराख वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए हों, लेकिन इन सुराखों का आखिर मकसद क्या था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल पर हमले की सूरत में इन सुराखों को इस्तेमाल किया जाता होगा। वॉल पर खड़े सिपाही अपने दुश्मनों पर बड़े बड़े फायर बॉल्स फेंकते थे, जिसको देखते ही दुश्मन ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं कर पाता था। बल्कि ये सिर्फ वॉल ही नहीं बल्कि एक पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। लेकिन आखिर ये दुश्मन कौन था जिससे मिंग आर्मी को इतना खतरा था? सैटेलाइट डाटा से मालूम पड़ा कि इस वॉल के नॉर्थ में घने जंगल हैं, जहां पर उस दौर में मंगोल रहते थे। कई सदियों से ये मंगोल चाइना में आकर लूट मार करते और यहाँ की बस्तियों को आग लगा देते। हर आए दिन मंगोलों की लूट मार की वजह से चाइना के लोग बहुत परेशान हो चुके थे और इसकी वजह से मिंग्स ने यहाँ पर एक वॉल खड़ी कर दी ताकि मंगोल चाइना के अंदर दाखिल ना हो सकें, क्योंकि इस वॉल का काफ़ी हिस्सा ऐसी जगहों पर बना हुआ है जहाँ पर इंसान का जाना ही काफ़ी मुश्किल है। इसलिए एक्सपर्ट्स काफ़ी हैरान हैं कि जिस जगह पर इंसान का पहुंचना ही काफ़ी खतरनाक है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुंचाए गए होंगे। ये सब जानने के लिए ज़रूरी था कि ड्रोन की मदद से वॉल का 3D मॉडल तैयार किया जाए। जब ड्रोन फुटेजेस का इस्तेमाल किया गया तब एक एक करके सारे राज सामने आते गए। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन फुटेजेस की मदद से बनाए गए 3D मॉडल में वॉल के बॉटम में कुछ ऐसा देखा गया जिसने एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। ये देखा गया कि वॉल के इस हिस्से में सीक्रेट दरवाजे भी रखे गए थे। ऐसे लगता था कि ये दरवाजे किसी खास मिशन के लिए बनाए गए हों। एक्सपर्ट को अब ये समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये वॉल मंगोलों से बचने के लिए बनाई गई थी तो इसमें ये दरवाजे क्यों रखे गए थे, और वो भी ऐसे दरवाजे जो कि पहाड़ों में बिल्कुल छुपे हुए थे। वॉल के इस पोर्शन में 50 से भी ज्यादा दरवाजे ढूंढे जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि शायद मिंग आर्मी के लोग भेस बदलकर मंगोलों के बीच में चले जाते होंगे ताकि इनकी जासूसी की जा सके। लेकिन इन सीक्रेट दरवाजों के अलावा भी कुछ ऐसा था जिसने रिसर्चर्स को और भी हैरान कर दिया था। एक्सपर्ट ने ड्रोन की मदद से इसमें एक सीक्रेट टनल भी तलाश किया। इस सीक्रेट टनल का एंट्री पॉइंट देखकर ऐसा लगता था कि ये दूसरे दरवाजों से काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि शायद इसको जोर जबरदस्ती तोड़ा गया था। जब मजीद तहकीक की गई तो ये साबित हुआ कि ये टनल बाहर से नहीं बल्कि ये वॉल के अंदर से ही तोड़ी गई थी। लेकिन आखिर क्यों? यहाँ पर सीक्रेट दरवाजे भी मौजूद थे, तो इस दीवार को यहाँ से अंदर की जानिब से क्यों तोड़ा गया था? रिसर्चर्स का मानना है
क्योंकि ये टनल खास तौर पर वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाया गया था, तो जाहिर है इसका मकसद इनको पहले से ही मालूम था, और वो मकसद ये था कि अगर हंगामी हालात में मंगोल दीवार पर अटैक करें तो मिंग आर्मी के लोग उस टनल को तोड़कर मंगोल आर्मी पर पीछे से हमला कर दें। ये तो था एक टनल जो टूटा हुआ था, इसलिए ड्रोन की फुटेज में आ गया। तो इसी तरह के और भी बहुत से टनल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में मौजूद होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वॉल कितनी दूर तक फैली हुई है, और अगर ये इतना आला तरीन डिफेंस सिस्टम बनाया गया था तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एक्सपर्ट्स ने जब सैटेलाइट डाटा से वॉल को ट्रैक किया तो ये वॉल ईस्टर्न चाइना से होकर ऊंचे तरीन पहाड़ों से होकर चाइना के गूबी डेजर्ट तक फैली हुई थी। ये पूरी वॉल मिंग के लोगों ने 650 साल पहले बनाई थी, जिसकी लंबाई जानकर यकीनन आपके होश भी उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस दीवार की लंबाई 8850 किलोमीटर नोट की गई है, यानी कि ये फासला इतना ही है जितना कि न्यू दिल्ली से मुंबई तक या कराची से लाहौर तक पूरे 7 चक्कर लगाए जाएं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा तो समंदर में खत्म होता है, जबकि इसका शुरू का पॉइंट गोबी डेजर्ट में मौजूद है, जहां पर एक आलीशान किला बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किला पूरी वॉल पर बने वॉच टावर से ऊंचा है, और शायद यही मिंग का आर्मी हेडक्वार्टर होगा। अभी तक तो एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि ये वॉल गोबी डेजर्ट तक आकर खत्म हो जाती है, लेकिन फिर सैटेलाइट से कुछ ऐसी फुटेजेस कैच की गई जिसने सारी की सारी टीम को हैरान कर दिया। सैटेलाइट फुटेजेस से मालूम हुआ कि एक टूटी फूटी दीवार यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है। देखने में ये दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी लगती है, और इसका काफी तर हिस्सा वक्त के साथ साथ खत्म होता जा रहा है। किले से मजीद 250 किलोमीटर दूर डेजर्ट के अंदर जब इस वॉल का मुआयना किया गया तो इस बात का तो कंफर्म हो गया कि ये वॉल मिंग के दौर से काफी पहले की बनाई गई है। रिसर्चर्स को इस पुरानी दीवार से कई टूटे हुए हेड्स मिले। ये हेड्स कितने पुराने थे ये जानने के लिए जरूरी था कि इनकी कार्बन डेटिंग की जाए। लिहाजा जब लैब में इन हेड्स की कार्बन डेटिंग की गई तो जो बात पता चली वो वाकई में हैरानकुन थी। कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये हेड्स 2200 साल पुराने हैं, मतलब कि मिंग से भी 1500 साल पहले के। लेकिन इस वक्त ना ही चाइना में मिंग का राज था और ना ही उस दौर में मंगोल हुआ करते थे। तो आखिर ये पुरानी वॉल किसने और क्यों बनाई थी। इसके साथ मिट्टी के टूटे फूटे कई स्ट्रक्चर भी दिखाई दिए, जिनका मकसद क्या था ये किसी को भी मालूम नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा सबूत मिला जिसने रिसर्चर्स के लिए काफी आसानी पैदा कर दी। हैरत अंगेज तौर पर दीवार के साथ रिसर्चर्स को लकड़ी के चंद ऐसे टुकड़े भी मिले जिन पर चाइनीज जबान में कुछ लिखा भी हुआ था। रेगिस्तान की रेत के अंदर धंसे हुए ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल से भी काफी पुराने थे, जो काफी अच्छी हालत में भी थे, और इनकी लिखाई अच्छी तरह से पढ़ी भी जा सकती थी। जब चाइनीज एक्सपर्ट्स को ये पढ़ाया गया तो पता चला कि ये लकड़ी के टुकड़े किसी मिलिट्री कमांडो के थे, जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई थी। इन पर लिखा हुआ था कि जब हंस हमले के लिए आएं तो सारे टावर्स पर झंडे लहराए जाएं, और अगर रात के वक्त हमला हो तो टावर पर आग लगाई जाए। दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हंस 2200 साल पहले इन इलाकों पर राज किया करते थे, और इनके दुश्मन मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, और जिन्होंने यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।